गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर वितान से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो आप सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर संगीत के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो लता मंगेशकर के नाम से परिचित न हुआ होगा। लेकिन भारतीय गायिका में इन्हें बेजोड़ की उपाधि क्यों दी गई है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लता जी के बारे में जानते हैं। उससे जो है आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्प होगी। तो लता जी के बारे में ये कि लता के जो प्रशंसक हैं वो हजारों में माने जाते हैं और सारे प्रशंसक इन्हें सरस्वती माँ की उपाधि देते हैं। इन्होंने 1000 से ज़्यादा गीत गाए हैं। यही नहीं कि इन्होंने हिंदी में ही गाए हैं, उन्होंने मराठी, हिंदी, बंगाली आदि भाषाओं में अनेकों गीत गाए हैं और ये 36 से अधिक भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। तो लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था, जो अब कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये दीनानाथ पंडित और शेवंती की बड़ी बेटी थी। इनके पिता शास्त्रीय गायक थे और माँ गुजराती थी। तो ये 3 बहनों और 1 भाई, 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। लता जी का जो वास्तविक नाम था वो हेमा था, लेकिन बाद में इनके पिता जो थे वो नाटक भी लिखते थे, नाटक मंचन भी करते थे। तो उन्होंने अपने एक नाटक में लतिका नाम रखा था नायिका का, और उस लतिका नाम से ही इन्हें इनका नाम लता रखने की याद आए। तो 1942 में लता जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब इनके पिता की मृत्यु हुई। तब ये मात्र कितने साल की थी, 13 वर्ष की थी। पैसों की तंगी के कारण इन्हें अभिनय करना पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण पिता का देहांत हो चुका था, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी थी। तो इन्होंने जो है अभिनय करने का इन्हें सुझाव दिया गया और इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। लेकिन इनकी रुचि जो थी वो गाने में थी और 1942 में इन्होंने पहला गाना गाया। लेकिन लोगों का ध्यान लता की आवाज़ की तरफ जो है सबसे पहले आकर्षित हुआ वह 1945 में।